몸에 연결되는 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. दोस्तों, BRN नंबर प्राप्त करने के लिए आपको मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करना होगा। मेरे पास मोबाइल में दो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। मैं फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ। ये मेरा फायरफॉक्स ओपन हो रहा है और मुझे फायरफॉक्स के सर्च बॉक्स में मुझे लिखना है BRN नंबर और फिर सर्च करना है। जैसे ही मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर मुझे नज़र आया अप्लाई BRN ब्रैकेट में लिखा हुआ NIC, राजस्थान। आपको इसी लिंक पर जाना है और यदि आपको ये लिंक न मिले गूगल सर्च से तो मैं आपके लिए ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अप्लाई वाले लिंक पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आया। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और नीचे हमें यहाँ आई हैव रीड एंड एग्री द अबव इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर टिक लगाना है और प्रोसीड पर ओके करना है। तो मैंने ये टिक लगा दिया यहाँ पर और प्रोसीड पर ओके कर दिया है। प्रोसीड पर ओके करने के बाद एक नया इंटरफेस नज़र आया जिसमें हमसे एंटर मोबाइल नंबर, एंटर ईमेल आईडी एंड कैप्चा डालकर फिर इसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट बॉक्स में हमें मोबाइल नंबर डालना है, सेकंड में मेल आईडी और थर्ड बॉक्स में हमें कैप्चा डालना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, मैं अपनी डिटेल आपके सामने शो नहीं करना चाहता हूं, तो मैं वीडियो को कुछ क्षणों के लिए पॉज कर देता हूं और फिर वेरीफाई पर क्लिक करके फिर मिलते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने वेरीफाई पर ओके किया, मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हुआ जिसमें एंटर OTP मांग रहा है, यानी कि हमारे मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको इस स्थान पर एंटर करना है। मेरे मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड रिसीव हो चुका है। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 1828। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो इस सबमिट पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ये सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। हमें कुछ डिटेल भरनी है। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, फिर तहसील भरनी है, फिर विलेज भरना है और फिर आईडी प्रूफ भरना है। आईडी प्रूफ में हमारे सामने कुछ 2-3 ऑप्शंस है, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आईडी प्रूफ। यदि आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड आप यूज़ करते हैं तो आपका BRN नंबर इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। और यदि अदर आईडी यूज़ करते हैं जैसे लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, तो आपको BRN नंबर मिलने में 3-4 दिन लग सकते हैं। तो आप आधार कार्ड यूज़ करें, बेटर रहेगा। लेकिन आधार कार्ड आप तभी यूज़ करें जब आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, अर्थात आधार कार्ड के द्वारा OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त होता हो। तो हम यहाँ डिटेल एंटर कर देते हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, तहसील बालेसर, विलेज इसके बाद आईडी प्रूफ आधार कार्ड डाल दिया है।
आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड नंबर एंटर करने होंगे और फिर राइट इस बॉक्स के अंदर राइट टिक लगाना है। आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस बॉक्स के अंदर राइट टिक लगाना है। तो मैं आधार नंबर आपको शो नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर से वीडियो कुछ क्षणों के लिए पॉज कर देता हूँ और फिर राइट टिक के बाद फिर मिलते हैं। बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस नज़र आया। अब हमें गेट OTP पर क्लिक करना है। गेट OTP पर ओके करने के बाद आधार की साइट UIDAI की तरफ से हमें एक OTP प्राप्त होगा। तो हम इस प्रोसेस को करते हैं। गेट OTP, एंटर रिसीव OTP, यानी कि OTP हमारे मोबाइल पर भेजा जा चुका है और वो हमें OTP अपने मोबाइल में बॉक्स में डालना है। OTP मेरे मोबाइल में प्राप्त हो चुका है और वो हम OTP एंटर करते हैं 301554 301554 और पहले इसको वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। ये वेरीफाई पर ओके कर दिया है। ओके करने के बाद आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब ओके, इसको ओके कर देते हैं और इसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस नज़र आया, जिसमें कुछ आधार से डिटेल भरी हुई मिलेगी और कुछ डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो मैं फॉर्म को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आधार से डिटेल भरी हुई है जिसको मैं शो नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके ऊपर जितना भी फॉर्म मैंने स्क्रॉल करके ऊपर खिसका दिया है वो सारी डिटेल भरी हुई है। यहाँ पर हमें अपना नेम, हाउस, बिल्डिंग, लैंड, स्ट्रीट, लोकेलिटी, पिन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पेन, टेन, डू यू हेड ऑफिस, ये सब हमें डिटेल फिल करनी है। तो ये आप सारी डिटेल फिल कर दीजिए और फिर यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम भरना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस पैलेस, यानी आप बिज़नेस कहाँ प्रारंभ करना चाहते हैं। यदि आप स्कूल के नाम से कोई बिज़नेस या SMC का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो स्कूल का नाम भरें, फिर वहाँ पर हाउस या बिल्डिंग नंबर, फिर उस गली का नाम, फिर आपका ऑफिस कहाँ पर है उसकी जगह जो आधार से ऑटोमेटिक आ गया है, फिर पिन नंबर, फिर आप मोबाइल नंबर भरें, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, और फिर ईमेल भरें जो भी आपके बिज़नेस जहाँ से आप बिज़नेस इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बिज़नेस की ऑफिस संबंधी एड्रेस है, आपका खुद का नहीं है। फिर आपका पैन नंबर भरें और फिर टेन नंबर भरें। उसके बाद डू यू हैव हेड ऑफिस, क्या आपके पास कोई ऑफिस है तो यस और नहीं है तो नो। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस क्या है, एप्लीकेंट वाला सेम है, यानी जिसने BRN के लिए अप्लाई किया है, BRN का अप्लाई करने वाला वह व्यक्ति है जिसके शुरुआत में हमने आधार नंबर दिए, तो इस पर टिक लगाएं। और यदि बिजनेस वाले पे है तो इस पर टिक लगा दिए, आपको जो सूटेबल है वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी, यानी बिजनेस की क्या एक्टिविटी होगी वो इसमें से भरनी है। तो आप क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है, या फिर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री, जिस तरह का आपका बिजनेस है वो बिजनेस चूज़ कर सकते हैं। यदि SMC है तो आप एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन मैंने यहाँ कर दिया। करने के बाद मेजर एक्टिविटी यहाँ पर एजुकेशन कर दिया, और फिर इसमें किस तरह का एजुकेशन है, एजुकेशन सपोर्ट सर्विसेज, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। SMC सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आती है। आप प्राइमरी एजुकेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये बिजनेस कब चालू हुआ था उसकी डेट, फिर ओनरशिप कोड में आप देख लीजिए किस तरह का है, गवर्नमेंट, PSU है, पार्टनरशिप है, कंपनी आपकी किस तरह की है वो भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ गवर्नमेंट या PSU। टोटल एक्सपेक्टिंग वर्किंग नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग ओनर इफ़ वर्किंग ओनर, यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं उनकी संख्या भरनी है। एग्जिस्टिंग पर्पज इन्वेस्टमेंट, यानी कितना साल के अंदर, 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा।
इसको आप खाली रख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाले को। रिमार्क्स में आप कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है और कैप्चा डाल के आप इसको सबमिट करते ही ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं कुछ टाइम के लिए पॉज कर देता हूँ। ये सारी डिटेल भर के सबमिट पर क्लिक करने के बाद पुनः मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने सारी डिटेल भर दी है। राइट टिक करने के बाद मैं इसके सबमिट के बटन के ऊपर ओके करता हूँ। सबमिट बटन पर ओके करता हूँ। दोस्तों कुछ जानकारी रह गई थी। एक सबसे पहले ऊपर जो मैंने कुछ इंटरफेस आपसे छुपा दिया था, वहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना था और यहाँ पर एक्ट चूज़ करना है, यानी कौन से एक्ट के अंतर्गत आपने कंपनी चालू की है। तो कंपनीज एक्ट 1956 मैंने चूज़ कर दिया। रिमार्क्स में आप कुछ लिख लीजिए और फिर आपको कैप्चा फिल करना है, FLQVZ और कैपिटल B। दोस्तों इस तरह पूरा सबमिट करने के बाद फॉर्म वापस खुल चुका है। अगर इसको आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो गई तो आप बैक जा सकते हैं या फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करते समय एक बात का ध्यान रखना है, आपको फ़ोटो 50 KB से कम का होना चाहिए और फ़ोटो के नेम में कहीं पर भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। मुझे इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि मुझे फ़ोटो फिर से रीसेट करना पड़ा। मैं फ़ोटो व्हाट्सएप से जो इनबॉक्स में ला रहा था वो फ़ोटो में स्पेशल कैरेक्टर था, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब हम दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करने के साथ ही हमारा BRN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं कंटिन्यू पर। दोस्तों इसके साथ ही मैसेज में मुझे अपना BRN नंबर मिल चुका है और आप भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरा YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद RK के साथ जुड़िए रहिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।